हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहित है और मैं फाउंडर हूँ रेज़ोमेटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड स्किल फाउंडर्स का। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके करियर के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपको 12th के बाद कौन सी प्रोफेशनल डिग्री चूज करनी है और उसे चूज करने के बाद जब आप उसमें एडमिशन लोगे तो उस कंपटीशन को आप कैसे फेस करोगे और उसके लिए क्या आज से आपकी प्रिपरेशन है। क्या आप जेईई मेंस या फिर नीट के लिए तैयारी करने लगे हो? अगर आप जेईई मेंस और नीट के लिए तैयारी करने लगे हो और आप डेली 12 घंटे पढ़ सकते हो तो आप उस पर अपना 100% दो। अगर आप उस पर अपना 100% देते हो और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जेईई मेंस या फिर नीट क्लियर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, मेहनत तो उसमें भी आपको करनी है, लेकिन आपके लिए चीजें और बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में काफी आसान हो जाएगी। लेकिन मेरा उन स्टूडेंट्स से ये सवाल है कि जिन स्टूडेंट्स को पता है कि जेईई मेंस और नीट के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना टाइम उस चीज के लिए देना पड़ता है, वो अभी आप दे नहीं रहे हो और आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है कि ये जो जेईई मेंस और नीट के जो एग्जाम है ये मैं नहीं करना चाहता या फिर ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है। बट आपको कुछ अलग चीजें देखनी है जिसकी हेल्प से आप अपने करियर में भी सक्सेसफुल हो पाओ। क्या सिर्फ जेईई मेंस और नीट ही है जो कि किसी भी स्टूडेंट को सक्सेसफुल बना सकती है? बिल्कुल भी नहीं। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कि आप ग्रैब कर सकते हो। तो उसके बारे में ही आज हम पूरा ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो लोग खुद अपनी स्किल सेट के बिहाफ पर सक्सेसफुल हुए। सबसे पहला नाम मैं इसमें लेना चाहूंगा, वो होंगे स्टीव जॉब्स। आप लोग स्टीव जॉब्स को जरूर जानते होंगे जो कि एप्पल के फाउंडर थे। तो उन्होंने अपनी जो कंपनी है वो सिर्फ दो चीजों के बिहाफ पर बनाई है। जो दो स्किल्स उनकी सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो पहली स्किल थी उनकी डिजाइनिंग की स्किल और दूसरी स्किल थी उनकी मार्केटिंग की स्किल्स। इन दोनों चीजों ने एप्पल को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। उसके अलावा बिल गेट्स, उनके पास जो स्किल थी वो थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और आज के टाइम पर 70% जो लैपटॉप्स के अंदर वो विंडोज रहती है। हर किसी को पता है कितना बड़ा मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है। और जिन यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हो उनके पास कौन से स्किल्स है? उनके पास ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन और मार्केटिंग की स्किल्स ही तो है, जिसकी वजह से वो आज इतने अच्छे से नेम, फेम और सारी चीजें जो वो अचीव करना चाहते थे वो कर पा रहे हैं। वो भी अपनी लाइफ में वो चीज करके जो कि उनको पसंद है। मेजॉरिटी यूट्यूबर्स ने ये एज अ हॉबी तो शुरू किया था, लेकिन आज के टाइम पर वो डिसीजन इनका सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ है। मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए कहने लगा जो कि चीजों को रखने में उतने ज्यादा कैपेबल नहीं है, बट वो आइडियाज अच्छे से जनरेट कर सकते हैं, वो अच्छे से सोच सकते हैं, किसी एक प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट चीज होने वाली है कि वो अपने स्किल सेट को एनहेंस करें। मान लो कि आपने अपनी 16 की एज से स्टार्ट कर दिया कुछ भी बिल्ड करना, कुछ भी एक साइड हसल स्टार्ट कर दी और उसके बाद आप उस पर काम करने लगे हो। हर कोई स्टार्टिंग में फेल होता है, उसका एक आइडिया काम नहीं करता, दो आइडिया काम नहीं करते, बट वो रेगुलरली चीजों से सीखता जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि आप अपनी अर्ली स्टेज के अंदर तो फेल हो रहे हो, जब आपके साथ वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो जो सब करने लग रहे हो वही करने लग रहे, लेकिन आप कुछ अलग कर रहे हो। अलग करोगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी, लेकिन आप उन मिस्टेक्स से सीखकर उसको इम्प्रूव कर लोगे, और जब इम्प्रूव कर लोगे तो आप बेटर होते चले जाओगे। ये जो प्रोसेस है यही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन आज के टाइम पर हो क्या रहा है, लोग फालतू की चीजों पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा समझते हैं, लेकिन किसी काम की चीज पर या किसी कोई नई स्किल को सीखने पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो अब आपकी चॉइस है, आज से स्टार्ट करना है या फिर बाद में जब चीजें मेस्ड अप हो जाए और तब रियलाइज करें कि हाँ अब हमें कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। तो इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दो दोस्तों की कहानी के साथ। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है अमन और एक का नाम होता है रोहन। अब दोनों 12th पास आउट करते हैं और उसके बाद एक टियर 2 या टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। अब जो अमन होता है ना, वो रोहन को बोलता है कि रोहन क्या हम कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखें अपनी स्टडीज के साथ में,
तो रोहन बोलता है यार अभी तो कॉलेज में आए हैं, अभी थोड़ा मजे करते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे। तो अब जो अमन है वो सोचता है कि यार ठीक है तू बाद में कर ले, मैं तो अभी करूंगा। रोहन बोलता है ठीक है तू कर ले, मुझे नहीं पता। अब वो जो अमन है वो कहता है चल ठीक है, अब मैं सर्च करता हूँ कि कैसे क्या चीजें सीखी जा सकती है। अब अमन क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग स्किल्स को ढूंढना शुरू करता है कि उसके लिए कौन सी बेस्ट चीज रहेगी जो वो सीखे और वो अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो अमन जो है वो देखता है कि मैं बीटेक में कंप्यूटर साइंस लिया है, तो मैं वेब डेवलपमेंट सीख सकता हूँ और मुझे मार्केटिंग भी अच्छी लगती है और आने वाला टाइम डिजिटल का ही है, तो क्यों ना डिजिटल मार्केटिंग सीखी जाए। तो अमन क्या करता है, वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, जिसमें उसको टाइम लगता है 3 से 6 महीने। ठीक है, अब 3 से 6 महीने बीत गए, अमन ने इन स्किल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एडवांस जो नॉलेज है वो उसने एक्वायर कर। अमन ने क्या किया, स्टार्टिंग क्लाइंट्स के लिए 2 से 3 क्लाइंट को फ्री में सर्विसेज ऑफर करी, जिसके एक्सचेंज में वो उनसे वीडियो रिव्यूज बनवा लेता था, जिसकी वजह से उसकी पोर्टफोलियो बनती जा रही थी कि उसको काम दिखाने के लिए भी मिल गया, उसके अलावा काम को वैलिडेट कराने के लिए भी रिव्यू मिल गया। अब हुआ क्या, उसने ये चीज 6 मंथ्स तक करी। अब उसके पास टोटल 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसके अंदर उसको वेबसाइट भी बनानी आती है और डिजिटल मार्केटिंग भी करनी आती है। जब अमन 18 साल का था तब उसने ये सारी स्किल्स सीखनी शुरू करी थी। 6 मंथ्स उसने सीखने में लगाए और 6 मंथ उसने उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में लगाए। अब वो हो चुका है 19 ईयर्स का। अब मान के चलो उसके पास 2 या 3 क्लाइंट भी है डिजिटल मार्केटिंग के या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के, जिसकी वजह से वो 25,000 रुपीज पर मंथ कमा पाता है। अब उसकी वजह से वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ग्रैब कर पा रहा है वो मैं अब आपको बताता हूँ। मानो कि वो अपने 5,000 रुपीज पर मंथ का एक्सपेंस खुद से निकालता है और 20,000 रुपीज मंथली सेव करता है, तो ईयरली उसकी सेविंग्स हो जाती है 2.4 लाख रुपीज जब वो 19 से 20 का होगा। अब जब वो 20 का हो जाता है तो 2 इयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट ईयर जब अब उसकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर मिनिमम मान के चले तो 35,000 रुपीज। अब अमन फिर 5,000 रुपीज अपना एक्सपेंस रखता है और 30,000 रुपीज सेव करता है। ईयरली अब वो सेविंग कर लेता है 3.6 लाख रुपीज की, तो हो जाता है 21 ईयर्स का। अब 21 ईयर्स की एज में लास्ट ईयर जब वो 35,000 रुपीज अर्न करने लगा था, इस ईयर वो कम से कम 55,000 रुपीज अर्न करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। तो अपना एक्सपेंस अगर 10,000 रुपीज के अंदर अगर मैनेज कर लेता है तो 45,000 रुपीज उसकी सेविंग्स होती है। अगर वो 45,000 रुपीज पर मंथ सेव करता है तो फिर उसकी सेविंग्स हो जाती है उस ईयर 5.4 लाख रुपीज की। अगर आप ओवरऑल देखोगे ना कि उसने 4 साल काम किया, जिसमें पहले साल उसने सीखने और उसको इम्प्लीमेंट करने में लगाया और 3 साल अपने बीटेक के उसने काम किया अपनी स्टडीज के साथ में, जिसमें उसने सेविंग्स करी और अपने एक्सपेंसेस खुद से निकाले। तो भी उसके पास जो सेविंग्स होगी, अगर आप 3 साल की जो उसकी इनकम है उसको सम अप करोगे तो वो ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीस के आसपास होगी। और साथ में उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। अब अमन को चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे, इन दोनों में से किसी भी चीज में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है दिखाने के लिए, जो दिखाकर वो एक अच्छी जॉब ले सकता है, या फिर वो उसके पास बहुत अच्छी पोर्टफोलियो और सेविंग्स है, जिन दोनों को यूज करके वो अपना एक बिजनेस चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये दोनों चीजें अब अमन के पास एज अ एक्स्ट्रा बोनस है, क्योंकि उसके पास डिग्री तो उसके पास भी है, लेकिन रोहन के पास तो सिर्फ डिग्री है, और जब वो किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करेगा वो तो फ्रेशर ही कहलाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं अपनी जो टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज के अंदर ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी एक जॉब क्रैक करने के लिए भी। बट अमन को बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिंक्स भी बन चुके होंगे और साथ में उसके पास एक्सपीरियंस है जो कि उसको बहुत हेल्प करेगा। तो इससे आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी एक स्किल को सीखना। अमन ने तो फिर भी 18 इयर्स की एज में शुरू करा, लेकिन अगर आप 15 और 16 इयर्स के हो और अपनी स्टडीज के साथ में कोई भी स्किल आप चूज करते हो जो कि आपको अच्छे लगते हैं, कि हाँ मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर काम करो। अगर आपको टेक्निकल चीजें काफी अच्छी लगती है तो आप उस डोमेन के अंदर देखो कि कौन कौन सी चीजें आज के टाइम पर होने लग रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट,
ब्लॉकचेन, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है जिस पर आप स्टडी कर सकते हो, काम कर सकते हो। सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट है नहीं। अगर आप काम करना शुरू करोगे ना, उसके बारे में पढ़ना शुरू करोगे, सब इजी है। और ये सोचकर देखो कितने लोगों के पास ये सारी स्किल्स है। अगर आप कुछ ऐसा सीखते हो जो कि 95% लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो आप खुद बताओ कि आप कंपटीशन के साथ खड़े हो या अलग। और कंपटीशन से अलग खड़ा होना बेनिफिशियल है या नेगेटिव है, खुद सोच कर देखो। अगर बेनिफिशियल है तो क्यों ना किया जाए। अपने दोस्तों से पूछ कर देखना, जो भी ये वीडियो देखने लग रहा है ना, उससे पूछना जरूर कि भाई तेरे पास कौन सी स्किल है, तुझे क्या क्या चीजें आती है। तो 90% जो होंगे ना वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे क्या काम आता है, क्या अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ। इन तीनों के आंसर देना ना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है ना, तो आपको ना खुद के ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट है। खुद के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप उन अपॉर्चुनिटीज के लिए कैपेबल बनोगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सक्सेसफुल होने का ना एक ही तरीका है, स्टार्ट करना, कोई भी एक्शंस लेने। घर बैठे या फिर सिर्फ ये वीडियो देखकर या फिर कुछ और जो यूट्यूब पर वीडियोस आप देखकर ना कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते अगर आप उस पर एक्शंस नहीं लोगे। एक्शंस लेना इंपॉर्टेंट है। गलतियां होती है, गलतियां होंगी भी। जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करोगे गलतियां करोगे, लेकिन उन गलतियों से सीखकर वो गलतियां रिपीट ना करना, वो समझदारी है। और उन गलतियों को इम्प्रूव करते चले जाना और खुद को इम्प्रूव करते चले जाना, वो समझदारी है। और उसी चीज में ये चीज बेनिफिट करती है अर्ली स्टार्ट करना, कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम है। तो इस चीज पर फोकस करो और नई स्किल्स सीखना स्टार्ट करो। और जो भी स्टूडेंट आप में से एंड तक इस वीडियो को देखने लग रहा है और आप में से जो कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई भी स्किल सीखना चाहता है, तो उन लोगों के लिए हमने 3 डेज की वर्कशॉप रखी है, जिसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो। और स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट के जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बट जो भी स्टूडेंट 20 के बाद आएंगे उसके लिए जो उसकी फीस होगी वो होगी 999 रुपीज। और इस 3 डेज की वर्कशॉप में आपको आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी सिखाई जाएगी। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है उसके बेसिक्स प्रॉपरली वो आपको सिखाई जाएंगी। और ये 3 डेज की वर्कशॉप लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके बारे में और भी सीख सकते हो। बट इस 3 डेज की क्लास के अंदर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बनी है नहीं बनी, क्योंकि काम वही करना जो कि आप अपनी पूरी जिंदगी कर पाओ, वो भी बिना ये फील हुए कि आप कोई काम कर रहे हो। तो इसी के साथ जो भी स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहते हैं वो इस लिंक के थ्रू, जो मैं अभी आपको इस वीडियो के बाद जो लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर सकते हो। और स्टार्टिंग के सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशॉप फ्री होगी और उसके बाद चार्जेबल होगी। और उसका जो प्राइस होगा वो होगा 999 रुपीज। तो जो भी स्टूडेंट्स फील करते कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए और सिर्फ जेन्युइन कि जो वर्कशॉप को अटेंड करें वो ही अपना रजिस्ट्रेशन करना स्टार्टिंग के अंदर, अदरवाइज किसी की सीट आप खराब मत करना। ठीक है, तो मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर, जिसके अंदर आपको आपकी खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा मैं। और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे वो की जाती है और उससे क्या क्या एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती है, वो सारी चीजें हम उस वर्कशॉप के अंदर देखेंगे। टिल देन बाय, मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर।